हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हमारा लेक्चर है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, हम बात करेंगे आज कनेक्शंस की। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कनेक्शंस। तो कनेक्शंस की बात करने से पहले हम आज एक बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की। किसी भी कनेक्शन के लिए किस तरीके से हम डेफिनेशंस लिखते हैं, तो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम देखेंगे, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टर्म्स है कनेक्शन के अंदर। अब कनेक्शन को मेनली जो डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो तीन तरीके के कनेक्शंस हम लोग पढ़ते हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। जिसमें पहला होता है हमारा रिवेटेड कनेक्शन, दूसरा होता है हमारा बोल्टेड कनेक्शन, और तीसरा होता है हमारा वेल्डेड कनेक्शन। तो इस तरीके से हम तीन तरीके कनेक्शंस की बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। और इनके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से फोर्स काम करता है, किस तरीके से कितने टाइप के होते हैं, क्या हेड होता है, क्या शैंक होता है, और क्या प्रोसेस रहती है। तो कनेक्शंस में हमें तीन पढ़ने होते हैं, रिवेटेड, बोल्टेड और वेल्डेड। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की किसी भी कनेक्शन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कि किसी भी कनेक्शन के लिए ये चीजें फिक्स रहती हैं, वो क्या हैं उनकी हम बात करेंगे, कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं। तो देखिए, मान के चलिए कोई भी हमारे पास दो प्लेट हैं और उनको हम बोल्टेड, वेल्डेड या रिवेट के जरिए हम उनको जोड़ रहे हैं और एक सेक्शन के रूप में बना रहे हैं कि वो सिंगल सेक्शन की तरह एक्ट करें। तो देखिए, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हैं, जो डेफिनेशंस है, वो किस तरह है। मान के चलिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दो प्लेटें इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो ये इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये कनेक्शन है, ये बोल्टेड या रिवेटेड दोनों हो सकते हैं। जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो दो इधर होंगे, दो इसके पीछे, दो इसके पीछे, मतलब ये फ्रंट व्यू है इसका। अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू किस तरीके से होगा। एक प्लेट ये है, इसके ऊपर ये दूसरी प्लेट रखी हुई है और यहाँ पर ये 6 बोल्टों से कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से 6 बोल्ट लगे हुए हैं या रिवेट लगे हुए हैं। अब हमें देखना है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। एक फोर्स P जो इधर है और एक फोर्स P इधर लग रहा है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है जो कई बार पूछ ली जाती है सिंपल एग्जाम्स में, या वन लाइनर या 1 मार्क्स के लिए। तो देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच डिस्टेंस की, कि पिच डिस्टेंस क्या होती है। तो किसी भी बोल्ट या रिवेट के सेंटर से दूसरे बोल्ट या रिवेट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो पिच को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या कंटिन्यूअस रिवेट्स या बोल्ट मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम बोलते हैं क्या, यहां से लेके यहां तक की जो ये है लेंथ है, इसको हम बोलते हैं PITCH, पिच। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है पिच की। पिच क्या होता है, पिच क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस बोल्ट और रिवेट्स, bolts or rivets measured parallel to the direction of force, measured
measured parallel measured parallel to the direction of force is called pitch। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच की। तो मैंने क्या कहा, किन्हीं भी दो बोल्ट्स या रिवेट्स के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो ये कहलाती है क्या, पिच। पिच की जो हमने बात की। अब उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड डेफिनेशन है हमारी एंड डिस्टेंस क्या होती है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, व्हाट इज एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस क्या होती है, देखिए अगर हम एंड डिस्टेंस की बात करें, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट एंड एज या और एंड ऑफ द प्लेट एलिमेंट मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी रिवेट या बोल्ट के सेंटर से और उस प्लेट के एंड या एज तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, एंड डिस्टेंस कहलाती है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द फोर्स। मान के चलिए ये बोल्ट है, इस बोल्ट के सेंटर से, इस बोल्ट के सेंटर से और ये आउटर मोस्ट फाइबर तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कहलाती है हमारी क्या, एंड डिस्टेंस। क्या कहलाती है हमारी, एंड डिस्टेंस कहलाती है। और एंड डिस्टेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट, क्या लिखेंगे हम, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट और बोल्ट टू दी, बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट और बोल्ट टू दी to end of the plate element, to the end of the plate element measured parallel to the measured parallel to the direction ऑफ फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो एंड और पिच में क्या डिफरेंस है, एंड और पिच में डिफरेंस ये है कि जो पिच डिस्टेंस होती है ये तो होती है सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, लेकिन जो एंड डिस्टेंस होती है वो होती है सेंटर ऑफ रिवेट या बोल्ट से प्लेट एलिमेंट के एंड तक की जो डिस्टेंस है वो होती है एंड। और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है कि दोनों ही जो डिस्टेंस हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती हैं या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती हैं। तो ये दोनों थी पिच या एंड डिस्टेंस। अब उसके बाद चलते हैं हम गेज या एज डिस्टेंस पे। देखिए दो दो करके हम समझेंगे, इनको कभी नहीं भूलेंगे हम अगर इस तरीके से याद रखेंगे। इनमें डिफरेंस याद रखो और कॉमन क्या है वो याद रखो। तो इन दोनों में डिफरेंस तो ये है कि ये जो होती है ये तो होती है सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, ये होती है सेंटर ऑफ रिवेट से प्लेट एलिमेंट के एंड तक की डिस्टेंस। और दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों ही फोर्स के पैरेलल होती है या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। तीसरी हम बात करते हैं गेज डिस्टेंस की। थर्ड पॉइंट हमारा है गेज डिस्टेंस। व्हाट इज गेज डिस्टेंस, तो हम बात करते हैं
गेज डिस्टेंस। अब देखिए गेज डिस्टेंस, व्हाट इज गेज डिस्टेंस? गेज डिस्टेंस क्या होती है? सेंटर ऑफ रिवेट से, एक सेंटर ऑफ रिवेट से दूसरे सेंटर ऑफ रिवेट, एक सेंटर ऑफ बोल्ट से दूसरे सेंटर ऑफ बोल्ट की डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या कहलाती है? गेज डिस्टेंस कहलाती है। मतलब अगर मैं इसको शो करना चाहूं तो मैं इसको किस तरीके से शो कर सकता हूं? देखिए यहां से लेके यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी कहलाती है गेज डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं क्या? गेज डिस्टेंस। तो गेज डिस्टेंस की अगर डेफिनेशन हम लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन द गेज डिस्टेंस? It is the distance between two continuous rivet or bolts measured perpendicular to the direction of force, perpendicular to the direction of force। मतलब है तो ये वही है, तो सेंटर ऑफ रिवेट से सेंटर ऑफ रिवेट के बीच की डिस्टेंस ही, लेकिन ये कैसी है? ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और पिच क्या थी? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो हम क्या लिखेंगे? सेंटर, सॉरी क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस और टू कॉन्टिन्यूअस रिवेट और बोल्ट्स in the perpendicular to the direction of force is called gauge और गेज डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा वो रहता है एज डिस्टेंस। व्हाट इज एज डिस्टेंस? तो गेज डिस्टेंस तो क्या थी? परपेंडिकुलर टू द फोर्स और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट्स और रिवेट्स। एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस क्या होगी? किसी भी बोल्ट के सेंटर से और उस प्लेट एलिमेंट के एंड तक की डिस्टेंस कैसे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये कहलाती है हमारी क्या? इसको हम बोलते हैं क्या? EDGE, एज डिस्टेंस। तो देखिए एज डिस्टेंस की जो डेफिनेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट, इट इज द डिस्टेंस between center of rivet and edge and end of plate element and end of plate element in plate element measured perpendicular plate element measured perpendicular to the direction of force। तो हमने चारों चीजें देखी। क्या क्या हमने देखा? कि एज डिस्टेंस क्या होती है, पिच डिस्टेंस क्या होती है, एज डिस्टेंस क्या होती है और एंड डिस्टेंस क्या होती है। तो देखो पहले हमने इन दोनों के अंदर अंतर समझा था। किसके अंदर? एक तो पिच के अंदर और एक एंड डिस्टेंस के अंदर।
इन दोनों के अंदर कॉमन क्या था कि ये दोनों ही क्या होती है, डिस्टेंस होती है। लेकिन कैसे होती है, सबसे पहली चीज इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन पैरेलल टू द फोर्स होती है, दो की, किसकी, पिच की और एंड की। लेकिन एज और गेज है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स होती है। ये पिच डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसकी, बोल्ट्स की या रिवेट की। गेज डिस्टेंस भी यही होती है, लेकिन बस इसमें क्या याद रखना है, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। एंड डिस्टेंस क्या होगी, वही सेंटर ऑफ रिवेट से फ्लैट एलिमेंट के एंड तक की डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और एज डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर ऑफ रिवेट से प्लेट एलिमेंट के एंड तक की डिस्टेंस, लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से हम चारों को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्शंस की, और कनेक्शंस के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से हम कनेक्शंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है हमारा रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, रिवेटेड कनेक्शन से पहले हम एक चीज और देख लें, दो चीज और देख लें कि कनेक्शंस पे कौन कौन से स्ट्रेस लगते हैं और किस तरीके के जॉइंट हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जो कनेक्शंस हैं उनके ऊपर स्ट्रेस कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेसेस ऑन कनेक्शंस। स्ट्रेसेस इन कनेक्शंस, हम इसकी बात करते हैं। तो स्ट्रेसेस इन कनेक्शंस में दो तरीके के स्ट्रेसेस लगते हैं। एक होता है बियरिंग स्ट्रेस, एक होता है शियरिंग स्ट्रेस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, बियरिंग स्ट्रेसेस की। व्हाट इज बियरिंग स्ट्रेसेस? बियरिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं, तो देखिए, द बियरिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस developed at the surface of two different materials or compressive force divided by characteristic area perpendicular to it। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, बियरिंग के अंदर क्या होता है कि एक तरह से ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, जो कहां पे डेवलप होता है, दो मटेरियल्स की उस सरफेस पर जहां पर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द बियरिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट कंप्रेसिव स्ट्रेस, द बियरिंग stresses is nothing but compressive stresses developed at the surface of two different materials of और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसको सेकंड लैंग्वेज में कंप्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक area perpendicular to it, या हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो बियरिंग स्ट्रेसेस वो क्या होते हैं, बियरिंग स्ट्रेसेस को हम एक तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस मान के चलते हैं, जो कहां पे डेवलप होते हैं, दो मटेरियल्स की सरफेस पे, और कंप्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक एरिया परपेंडिकुलर, उसको हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। अब सेकंड पे चलते हैं हम। सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है
shearing stresses, शेयरिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं ये भी हमें देखना है। बेयरिंग और शेयरिंग, शेयरिंग क्या होते हैं? टू फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, टू फोर्सेस इक्वल एंड opposite in, two forces equal and opposite in nature when act tangential to the, when act tangential to the, tangential to the resisting section, resisting section as a result of which the body shear off, as a result of which, as a result of which, the body shear off across the section, the body shear off across the section, the body shear off across the section is known as, is known as shear stresses। तो इस तरीके से हम बियरिंग स्ट्रेसेस और शियरिंग स्ट्रेसेस को डिफाइन करते हैं। बियरिंग स्ट्रेसेस को हम क्या बोलते हैं कि द बियरिंग स्ट्रेसेस इज नथिंग बट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट द सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स और कंप्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक एरिया परपेंडिकुलर टू इट। या हम शियरिंग स्ट्रेस को क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में? टू फोर्सेस, दो फोर्स होंगे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, और वो क्या कैसे लग रहे होंगे? टेंजेंशियल टू द रेजिस्टिंग सेक्शन लग रहे होंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस का अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से होगा। शेयरिंग स्ट्रेस में किस तरीके से होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ शेयरिंग में किस तरीके से होता है। शेयरिंग में होता है कि बॉडी शेयर ऑफ हो जाती है, मतलब अगर इस तरीके से ये कोई भी दो प्लेट है जो इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, तो दो अपोजिट एंड इक्वल, P फोर्स इधर लग रहा है और P फोर्स इधर लग रहा है, ये दो फोर्स लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या होगा यहाँ पर कोई भी एक ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से कोई भी कनेक्शन है, तो इस एरिया पे, इस सेक्शन पे क्या करेगा, इसको कट करने की कोशिश करेगा, तो ये किस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ये प्लेट तो इधर चली जाएगी और ये एरिया यहाँ रह जाएगा इस तरीके से, और एक प्लेट इधर चली जाएगी और जिसमें ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ये यहां से क्या कर गया, ये शियर ऑफ हो गया, दोनों ये इस सेक्शन से कैसा हो गया, शियर ऑफ हो गया, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। इसके बाद हम देखेंगे कि रिवेटेड कनेक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, बोल्टेड कनेक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।